बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ निकाल के रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करनी पड़े बावाज़े वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, निकल के दिन रोता है, छुप के रात रोती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मोतबर ज़ातें हमारे मुल्क मिल्लत की मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा की उम्र में बेपनाह बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए और हम सब के हर दिल अजीज़ शायर, हम सब के बड़े हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल गुलाली मिंबर शरीफ पर अभी तक जलवागर है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि जितना भी बोल रहे हैं ये सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वालों का मेरी समझ में मैटर नहीं आया। या तो इन्हें ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया है या फिर सुनने नहीं कुछ सोचने आके बैठे हुए हैं। क्या बात है, मजबूर होके बैठे कि खुशी से आके बैठे? नहीं, अगर मजबूर बैठे हो भी बारिश रुकी है निकल लो। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो तन से भी हुसैन का गुलाम हो और मन से भी हुसैन का गुलाम हो। यहाँ ठेकेदार जमींदार कोई ना बैठे। यहाँ सिर्फ नौकरों की जगह है, आकाओं की नहीं। ये ख्याल रखिएगा। और एक बात याद रखना, यहाँ जो जितना ज्यादा नीचा होके आता है उतना ही ऊंचा होके जाया करता है। अगर आपका खर्चा हो रहा है सुभान अल्लाह कहने में तो बिल्कुल मत बोलिए। और लगता है कि आपसे ज्यादा करबला वालों का खर्च हुआ है तो फिर सारे बोले कह दें या हुसैन। नहीं, आगे वाले ना बोले बाबू मुझे मालूम है आप शुरू से अब तक मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा पीछे वालों को भी देख लेना कि ये कितने ज्यादा एहसानमंद है करबला वालों के। ये आगे वाले बिल्कुल ना बोले, सिर्फ पीछे वाले बोले कहे या हुसैन। या अल्लाह, आवाज यहां तक नहीं आ रही कि मेरे कान तो बंद नहीं है? अब जरा दोबारा बोले या हुसैन। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए जब सुना करें ना उनकी महफिल में बैठा करें तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठा करें, दिल से। यार ये कोई जिंदगी है? कोई तुमसे कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो क्या इस्लाम है तुम्हारा? ईमान है तुम्हारा ये? अबे मोमिन वो होता है कोई कहे ना कहे, बात उनकी होती है तो मचल जाया करता है। हाँ, अभी सैयद साहब क़िबला ने
बड़े अच्छे अच्छे अशआर पढ़े। उनसे पहले हमारे भाई पैकर रजा साहब ने पढ़ा, हबीबुल्लाह भाई ने पढ़ा। इतने अच्छे अच्छे अशआर पढ़ लेते, लेकिन ऐसा लग रहा था ये लोग ये देख रहे हैं कि हमें बोलना कब आएगा। हमारी कौम इतनी अच्छी है हबीबुल्लाह भाई, जहां ना बोलना चाहिए वहां चुपती नहीं, जहां बोलना चाहिए वहां मुंह ही नहीं खोलती। बहुत पहले किसी ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, बोलने की अगर हिम्मत रखते तो बोलिए। मुझे पहले बता दूं, भाई रुस्तम अली साहब ने मुझसे पहले कह रखा है, आप आ गए बड़ी बात है, बोलें या ना बोलें अब आपकी मर्जी है। ये रुस्तम भाई ने कह रखा है, मुझे झूठ है, मैं चाहूं तो अभी सलाम करके उतर सकता हूं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं मेरे सामने, मजबूरी है जिनके लिए थोड़ी देर बात करना, जिनके लिए बात करना। अल्लाह करे सारे लोगों का सुनने का मिजाज हो जाए और सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, और जोर से सारे कह दें माशाल्लाह। बस थोड़ी सी चंद बात, जरूरी बात है अर्ज करनी है मुझे। कितने लोग हुसैनी जरा हाथ उठा के बताते माशाल्लाह। अल्लाह आज की रात के उठे हाथों की लाज रख, आज के इन उठे हाथों को अल्लाह क़यामत के दिन महबूब का दामन अता फरमा देना। बस जरा हाथ नीचे कर ले, थोड़ी सी बात करनी है। करबला शरीफ सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैगाम है, हौसला है, जज्बा है, बहादुरी है, जुर्रत है, अपने रब से प्यार करने की मिसाल है करबला। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज शायद कुछ और सोच के आप बैठे होंगे और मैं किसी और रविश पे चलने लगा। करबला एक सबक है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, पूरी दुनिया के अंदर करबला वालों की याद जाग जाती है। बोलो होता कि नहीं ऐसा? मुहर्रम का चांद नजर आते ही सबको करबला याद आता है। अब दो गिरोह हैं, एक वो है जो पूरे 10 दिनों तक अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करता है। एक वो गिरोह है जो सिर्फ अपने नफ्स को राजी करने की कोशिश करता है। कुछ दीन हमने खुद से बना रखा है। हाँ, जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आ गई, धागा बंध गया काला, बुरा ना मानना, बस मैं कुछ बात कर रहा हूं। जैसी पहली तारीख आई मुहर्रम की, धागा बंध गया, कुछ लोगों के घुंघरू बंध गए, कुछ लोगों के थैले टंग गए कि इमाम हुसैन का फकीर है, कुछ लोग नंगे पैर हो गए, कुछ लोगों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसी चांद नजर आता है, कुछ घरों में कुरान खुल जाया करता है, कुछ घरों में मुसल्ले बिछाया करते हैं। मुझे हैरत होती है जो कौम अपने आप को हुसैनी कहलाती है, उसकी बेटियां मुहर्रम की 10 तारीख को लोगों की नजरों का तमाशा बन के मेलों की रौनक बनती है। फिर वो कहेगा हुसैनियत तो गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने सर से हया की चादर उतार दी, तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने बदन को नंगा कर दिया। और ये तेरी बेटी है जिसने त्योहार के नाम पे अपने वजूद को नंगा किया। एक अली की बेटी थी जिसने करबला से लेकर के यजीद के दरबार तक बातिल को नीचा तो कर दिया, लेकिन सर के दुपट्टे को नीचा नहीं होने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ गलत कह रहा हूं मैं? वाह वाह।
बहुत खूब, क्या सिर्फ धागा बांध लेना काफी है? बहुत अच्छे। काले कपड़े पहन लेना काफी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जितने चाहो लंगर कर लो, जितनी चाहो सभी लगा लो, अगर तूने बेटी के सर पे चादर नहीं रखी तो तेरे सभी लंगर से कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और खुदा का शुक्र है मैं ताज शरिया का मुरीद भी हूँ, मैंने उनकी दरसगाह में उनसे कुछ सबक पढ़ाया। ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, मेरी कौम बदलो अपने आप को, खूबसूरत पैगाम। शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ रास्तों से निकल रहा था, 10 तारीख को मैं गुजरात से पटना आया था, 10 तारीख थी मुहर्रम की, और ये सारे सफर का इंतजाम रुस्तम भाई की जिम्मे था। ये गवाह है, मैं जब रोड से गुजर रहा था ना, रोड से, तो जहां जहां मेले लगे नजर आ रहे थे ना, वहां बेटियां सिंगार की हुई नजर आ रही थी। शर्म नहीं आती? मिंबर से लेके नीचे तक एक सवाल करता हूं मैं, मुझे बताओ हमारे मुल्क में अब तक कितनी बेटियां दूसरों के बिस्तर पर जाकर लेट चुकी हैं? हाय हाय हाय, क्या दर्द है। एक साहब कहते हैं हजरत जी मैं 10 दिन से लंगर चला रहा हूं, अभी तक टूटा नहीं है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी देर के बाद देखो उसी की अपनी बेटियां गले में दुपट्टे डाल के फैशन और मेकअप करके जहां लोग लंगर में बैठे थे तमाशाइयों की तरह गुजर के जा रही थी। मेरे माथे पे पसीना था, मैं सोचने लग गया या अल्लाह, इसे दौलत तो आ गई, अकल नहीं आई, इसके पास पैसा तो आया लेकिन शऊर नहीं आया। इसे क्या लगता है सबील से हुसैन राजी होंगे, सिर्फ लंगर से हुसैन राजी होंगे? ओ यार देख तो सकी, करबला की तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा हुसैन खंजर के तले है लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन का गला तो कटा, रुबाब ने पर्दा नहीं छोड़ा, हुसैन के गले पे खंजर चला, शहरबानों ने चादर नहीं छोड़ी। अरे और तो और, जब मेरा हुसैन जख्मी होकर घोड़े से आया, ज़ैनब मैदान में आई, सकीना मैदान में आई, तारीख गवाह है, वजूद नजर आते थे, चेहरा नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत पैगाम अल्लामा, जिंदाबाद। जीते रहे भाई, जीते रहे। वाह 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 वाह। अब बताओ कितने हुसैनी हैं? वाह, अल्लाह सलामत रख के बोलो हाथ उठा के, कितने हुसैनी हैं? आज वादा करो हम जब तक जिंदा रहेंगे फिक्र हुसैन को जिंदा रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, फिक्र हुसैन को जिंदा रखो। और खुदा की कसम एक बात और बता दो, सादात बहुत हुए हैं और बहुत होंगे, लेकिन नेज़े पे सिर्फ कुरान हुसैन ने पढ़ा है। सुने बहुत गौर से, किसने पढ़ा है? सारे बोले किसने? सादात बहुत हुए, बहुत होंगे और कयामत तक होते रहेंगे, मगर नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? जब तक जोर से नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। मैं उनमें का खतीब नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीना पढ़ जाऊंगा। इतना महंगा जलसा किया आपने, इतने लोग आके बैठे हैं, कुछ लेके जाइए। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बताओ सादात बहुत हुए थे, नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? अल्लाह सलामत रखे, किसने? इतनी जोर से बोलो ये आवाज करबला तक जानी चाहिए। किसने? हुसैन ने। अली के बहुत बेटे हुए, 15 बेटे की रिवायत के मुताबिक, 17 बेटे दूसरी रिवायत के मुताबिक, लेकिन नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? सारे बोलो किसने? और जोर से किसने? क्यों पढ़ा? वजह यह थी कि खुदा की कसम बेटे तो बाकी भी अली के थे, ये भी अली के बेटे हैं, लेकिन किसी बेटे की माँ फातिमा नहीं थी, इसलिए किसी बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। जिस माँ ने बेटे को दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, उसी के
बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो अच्छी माओ की तलाश करो। जिंदाबाद। कैसी माँ है? कैसी माँ तलाश करोगे? सारे जोर से बोले कैसी? अच्छी माँ। अच्छी तालीम के लिए अच्छा मदरसा तलाश करते हो, शादी के लिए अच्छा मकतब, अच्छा मैरिज हाल तलाश करते हो, हर काम के लिए अच्छी तलाश करते हो, जलसा हो तो साउंड अच्छा होना चाहिए, ईद आए तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, फिर निकाह के लिए औरत अच्छी तलाश क्यों नहीं करते हो? क्यों कहते हो 10 लाख कहाँ से मिलेंगे, 20 लाख कहाँ से मिलेंगे? जहाँ से जहेज ज्यादा मिलेगा कह दिया लड़की अच्छी मिली है, जहाँ पैसे ज्यादा दिखे कह दिया लड़की ज्यादा अच्छी है, जहाँ भले नेक बेटी हो, गरीब की बेटी हो, मुंह फेर लिया करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये याद रखना, पैसे वालों के घर अच्छे बेटे पैदा नहीं होते हैं, लेकिन नेकों के घर अच्छे बेटे पैदा होते हैं। उनकी गोदों में लाल आते हैं जिनकी माओ के रोजे होते हैं। ओ यार सुन तो सकी, तू कहाँ कहाँ न गया? तूने 10 लाख के लिए बिगड़ी बिगड़ी लड़कियों को बहू बनाया घर की, लेकिन किसी गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा के आ गया, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं थे, इसलिए वो बेगैरत हो गई। उसके बाप के पास देने के लिए जगह में गाड़ियां नहीं थी, इसलिए वो बेइज्जत हो गई। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर को आबाद करना चाहो दौलत वाली तलाश ना करना, शरीयत वाली तलाश करना। अगर दीनदार औरत आएगी उसके कदम से खुदा की रहमत से दौलत खुद चली आएगी। करते हो इंतखाब? बोलो कितने लोग ढूंढते ने? तलाशी खत्म हो गई, अब तो सिर्फ पैसा ढूंढा जा रहा है, सिर्फ पैसा। दिल पे हाथ रख के बता, कायनात में कोई फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? बोले सारे, ये पीछे वाले क्यों मुंह देख रहे हैं? बोले फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? मुस्तफा जैसा बाप नहीं नजर आता। मगर खुदा की कसम, तुम्हें क्या लगता रिश्ते नहीं थे? बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने किसका इंतखाब किया था? सारे बोले किसका? जोर से किसका? हाँ, हजरत अली का इंतखाब किया। और क्या था हजरत अली के पास? जब इंतखाब किया मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ वलीमा करने कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ मेहर देने कुछ है? कुछ भी। हाँ, मेहर तक के लिए कुछ नहीं था। काली क्या है तेरे पास? तो क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, एक तलवार है, एक ज़िरा है। हुजूर ये 2 चीज क्या करना? हुजूर ने फरमाया अली, जब तू शेरे खुदा है तो तुझे ज़िरा की क्या जरूरत है? वाह, ऐसा कर ज़िरा बेच ले और निकाह का तमाम इंतजाम का कोशिशों में लग जाओ। मुझे एक बात बताइए, अगर बड़ा बेटा तलाश करना कामयाबी होता पैसे वाला, तो हुजूर बेटे के लिए अली को तलाश करते? मेरे नबी ने कहा था फातिमा जमीन पर अली से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं है। ये कौन कह रहा है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे, जोर से तुम पे, पीछे वाले भी तुम पे, करोड़ों दुरूद। हुजूर ने कहा अली से बेहतर लड़का नहीं, और फिर अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया। उसी जोड़े के आंगन में जो फूल खिले, दुनिया के फूल को हसन कहती है, दूसरे को हुसैन कहती है। हाँ, ये फूल उसी गौद के हैं। और फिर खुदा की कसम हज़रत फातिमा की परवरिश आप देखें। हमारे यहाँ का बच्चा रोया ना, मोबाइल दिया ना, अपने आप भी बैठ के उसमें सीरियल देख रहे हैं। इन सीरियलों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया समाज में। वो झगड़े, वो नाटक जो कल तक सीरियलों में थे, हमारे घरों में निकल आए। बहुएं जो सीख रही हैं वही कर रही हैं। ये तो उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दे के चला गया काम करने, उसने सुबह से शाम तक सीरियल देखा। अगर उसमें बहू ने भूत का किरदार किया है ना, तो खुद भी भूतनी बन जाती है शाम तक। अगर सीरियल में कोई रानी है तो ये भी रानी।
जब शोहर शाम को आता तो अब टेंशन में, या अल्लाह छोड़ के तो सही गया था, ये 403 बुखार कैसे आ गया ना चक्कर में, 104 बुखार चढ़ गया। वो भाई तबीयत का बुखार नहीं होता है, वो नशे का बुखार है। अब आ रहा रुस्तम भाई, बड़े मौलानाओं से ताल्लुकात है, बीबी सुबह से भूत आए पड़े उसमें। अब रुस्तम भाई इनके पास, जैसे ये सीधे वैसे ही तुम सीधे, है ना? डरते हो ना बीबी से? अरे बीबियों से डरते हो कि नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? कोई कहेगा नहीं घर जाके, अगर कहती है तो रोटी बंद हो जाएगी, जरा ख्याल किया करो। तो कहते बीवी बड़ी परेशान कर रही है। तो अब जा रहे मौलाना के पास, मौलाना फूंकते फूंकते थक गया बेचारा। लोग क्या कहते हैं, इसकी फूंक में असर नहीं। बात फूंक की नहीं भाई, बात यह है कि कपड़े पे गंदगी लग जाए तो कपड़े से तो गंदगी उतारी जा सकती है, लेकिन पेशाब से नापाकी खत्म नहीं की जा सकती है। अगर उस पे भूत आए होते तो उतरते, वो तो खुद भूत नहीं बनी बैठे, उतरे कहां? वो तो पूरी भूत नहीं बन गई। तो जरा लिमिट में रखो और खुद भी लिमिट में रखो। बीवियों से कहो पढ़ना है तो फिर कुरान पढ़ो। सैयदा फातिमा ज़ैनब ज़हरा की किताबें पढ़ो, तारीख की, उनकी सीरत, ताकि तुम्हें जीने का शऊर आए, जीने का तरीका आए। ये सिखाओ बेटियों को। आज कितनी आसानी से बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, जबकि मेरे हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दीन से फिर जाओ। क्या मतलब? फरमाया था इस बात का यकीन है अब तुम में से कोई भी मुर्तद नहीं होगा। डर इस बात का है अलबत्ता मेरे बाद तुम लोग दौलत के पीछे पड़ सकते हो, ये फरमाया था, दौलत के पीछे पड़ सकते हो। और मेरा चैलेंज है, खुदा की कसम, जो सच्चा पक्का अल्लाह को मानने वाला होगा इस मजमे में 10 साल से लेके 80 साल तक, बल्कि जितनी भी उम्र हो, चैलेंज करता हूं, जितनी चाहो दौलत ला के कदमों पे रख दो, जो चाहो पावर ला के रख दो, और उससे सिर्फ इतना कह दो कि सिर्फ खुदा का इनकार कर दे। खुदा की कसम वो पूरी कायनात को ठोकर मार देगा, लेकिन अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा, अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा। तो ये क्या समझते हैं जो चार चार खड़े होकर के घेर के नारे लगवाते हैं और सोचते इस्लाम मिटा देंगे? खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम। भाई ये जो लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, इसकी क्या वजह? कितनी आसानी से किसी भी गैर धर्म में जाके बैठ जाती है, जहन्नम का डर नहीं। जाओ बेटियों को जाके समझाना, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, सुन, मेहरबानी कर, हम इस्लाम वाले लोग हैं, हम कुरान वाले लोग हैं, हमारे लिए सब कुछ बाद में है। मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, हुजूर का दिया हुआ दीन, शरीयत, हम जान दे सकते हैं अपना इस्लाम। इस्लाम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। पढ़ाओ बेटियों को, समझाओ इन्हें दीन क्या है। जरा से सोने के लालच में आके मेरा सोना ऐसा, मेरा पौना ऐसा, चैलेंज है मेरा। किसी का महबूब किसी महबूबा को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना बाप अपनी बेटी को प्यार करता है। जाओ, चैलेंज है। ये तेरा सोना मोना पौना आधा, ये जो कहता तेरे फूलों पे पैर रखवाऊंगा, 8 दिन के बाद ये तेरे टुकड़े करके बैग में भर के रोड पे फेंकेगा।
वाह वाह वाह। किसी दिन बोरी से बदबू आएगी, फ्रिज से बदबू आएगी। ये वो है जो तुझे लेके जा रहा है, तुझसे सफाई कराएगा, नौकरानी बना के रखेगा, तब जाके तुझे आधी पौन रोटी देगा। तू उस बाप से बेवफाई कर गई जिसने बचपन से तुझे बिना लालच के पाला, जो ये जानता था 18 साल बाद ये चली जाएगी, फिर भी उसने कोई लालच न किया। कभी तुझे कपड़े कम ना पहनाए, रोटी के लुक़्मे कम ना दिए, तेरे शौक ईद पे पूरा किया। हर खुशी को तेरी अपनी जिंदगी का मकसद समझ के तेरी परवरिश करता रहा। इस बाप ने 18 साल बिना लालच के तुझे पाला। अचानक इस दिन तू अपने महबूब के साथ अपने बाप की मेहनतों पे पानी फेर के चली जाती है, और तुझे गैरत क्यों लगी आई? कभी जाने से पहले तूने बाप की टूटी हुई जूती देखी होती, इसके कपड़ों के पैबंद देखे होते, और कभी सोचा होता इसने कपड़ों पे पैबंद लगाए लेकिन मेरे दुपट्टे में पैबंद ना आने दिए। इसने खुद तो नंगे पैर रह करके मेरे लिए कमाई की है, लेकिन कभी मुआशरे में मुझे जलील ना होने दिया। उस बाप के साथ तू कैसे बेवफाई कर सकती है जिसने तूने जिगर पिला के पाला? ओ बेटी जा, मेरा चैलेंज है, जिसमें महबूब के साथ चाहे चली जा, कल जब वो धक्का दे के निकालेगा दुनिया टुकरा देगी, सबके दरवाजे बंद होंगे, यही बाप तुझे सीने से लगाएगा, यही अपना के कहेगा कल भी तू मेरी बेटी थी, आज भी तू मेरी बेटी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? मैंने पहले कहा था कुछ और सोच के बैठे होगे और कुछ और सुनने मिलेगा। बहुत हो गई दास्तानें, कुछ अपने दिल को भी बदलो यार। करबला मुहर्रम के ये दिन सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए नहीं, सिर्फ सबील पीने के लिए नहीं, जंजीरों में जकड़ी जाए नबी की बेटी और सबील पिए तेरी बेटी, फाके रखे अली के बेटे और हलीम खाए तेरे बेटे। कहते बड़ा मुश्किल हो गया दीन पे अमल करना। आज मुश्किल है या कल मुश्किल था? बता, आज जरा सा पार से बंदा हो जाए क्या क्या नहीं सुन रहे? हक है। 5 टाइम की बंदा नमाज पढ़ने लगे पूरा समाज इज्जत देता है। ये आज दीन पे अमल की बरकत है। कल जब कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह तो किसी के गले में कोड़ा डाल के उठा जाता था। कोई अगर दीन का ऐलान करता था तो किसी को अंगारों पे लटाया जाता, किसी को चटाई में लपेट के धुएं से उसके होश उड़ाए जाते। आज कहते हो दीन पे अमल करना मुश्किल है। मुश्किल कल था, आज नहीं है, आज आसान हो गया। वो लोग तपती हुई धूप में बिना साई के नमाज पढ़ते थे, आज तो उससे एसी में भी मस्जिद में जाया नहीं जाता। मुश्किल हो गया दीन पे। कल जब कपड़ा खरीदना मुश्किल था, एक एक कफन के अंदर 2-2 बंदे लिटाए जाते थे, तब भी सरों की चादरें सलामत थी। जंगे उहद के अंदर जब मेरे हुजूर के चचा प्यारे हमजा जब शहीद हुए हैं, अल्लाह अकबर, और आपकी बहन हजरत सफिया चादर लेके आई है, पता चला मेरे भाई शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर 2 चादरें लेकर के आई है भाई को कफन देने के लिए। मेरे नबी ने क्या कहा था? सफिया कितनी चादर लेके आई हो? या रसूलुल्लाह 2 चादरें हैं। फरमाया एक चादर मेरे मुसअब बिन उमैर को दे दी जाए, दूसरी चादर मेरे चचा हमजा अब्बास हमजा को दी जाए। कहा या रसूलुल्लाह एक छोटी चादर है, एक बड़ी चादर है। कहा बड़ी चादर में कफन मुसअब बिन उमैर को दिया जाए, छोटी चादर में कफन मेरे चचा को दिया जाए। ओ यार उस वक्त कपड़ा इतना था, हजरत अमीर हमजा के अगर पैर छुपाए जाते थे तो कफन से सर खुल जाता था, सर छुपाया जाता था तो पैर खुल जाते थे। ओ यार जब कफन को कपड़े पूरे ना थे तब इस्लाम की बेटियों के सर नंगे नहीं थे। आज कपड़े बेमिसाल है फिर भी नंगे सर क्यों है? खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने सच कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। वाह वाह वाह, और याद हाय हाय, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे दे, ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो, कलम तेरे कड़वी लग रही है ना बातें, लगेंगी बुरी में आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह, मैं इतनी दूर से बिला वजह चल के नहीं आया, मैं तुम्हारी वाह वाह या तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने नहीं आया।
मुझे एक डॉक्टर समझना, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने आया और मैं फिर फिक्र नहीं करूंगा ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होगी, मैं कोशिश करूंगा कि जख्म को पूरा साफ करूं ताकि वो नासूर ना बने। बुरा ना मानिए। एक वजह तो ये जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं कि हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया है। अगर हमने बेटियों को इस्लाम सिखाया होता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसकी रूह में उतारी होती तो वो कभी बेदीन नहीं होती। इसकी हजारों मिसालें हैं।